नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं जो पानी लबगांव आता है उसके स्रोत पर। और आपको सीधा दिखाते हैं। स्रोत को देखिए, ये है इसका पानी का स्रोत। और पानी पर्याप्त मात्रा में है। देखो इसने यहाँ बंद करके इसको जोड़ रखा सीधे कहाँ, अपने खेत में। जो इसका एक खेत, जिस खेत से पानी निकल रहा है उस खेत पे ये पानी जो है उसने अपना डाल रखा है। और उसका खेत भी पूरा भर गया है, लेकिन अब वो कोई बार बार तो वहाँ जाएगा ही नहीं, है ना। उसने पानी से यहाँ बंद कर दिया और वहाँ जोड़ दिया। अब वो यहाँ से हमारे लोग जो हैं, जो पानी स्थान में जो काम करते हैं, वर्कर हैं, वो इतना दूर जा नहीं सकते हैं। तो आपको हम दिखा दें कि देखो पानी इसने जब बंद किया वहाँ, अब देखो ये पानी यहाँ आना शुरू हुआ है। और ये पानी जो है लगभग लगभग जो है 40 एलपीएम है। मतलब अगर ये पानी कंटिन्यूस आता है तो पानी की दिक्कत नहीं होती है हमको। ये हमारा कहने का मतलब है। हमने एक और वहाँ पे आज जो है विचार किया हमने कि ये जो जिसका ये खेत पे पानी है, इसके मात्र 2-3 खेत हैं आगे। और उन 2-3 खेतों को हम डायरेक्टली गदेरे से पानी लगा कर उसको दे सकते हैं। तो लगभग 10 मीटर का पाइप हमको, उसको 4 एमएम का पाइप जो है ला करके, 4 हो 6 हो, उसको ला कर के जो है 10 मीटर का जो है, जैसा 15 मीटर लगेगा। अभी हम देख के आए हैं 10 से 15 मीटर का जो वायर है, वो सॉरी पाइप है, वो पाइप हमने उसको गद्दे से वहाँ से लगा के देना है। और कम्प्लीटली मैंने कहा इनको, अभी हमारे साथ जेई साहब भी हैं, तो कहा कि जो ये पानी जहाँ से निकल रहा है इसको पूरा ऊपर से कवर्ड किया जाए। ऊपर एक सीमेंट का पटाव डाल दिया जाए, आगे उसे पूरा ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये डिस्टर्बेंस कर ना करेगा भी, ना कर पाएगा भी। अब कोई तोड़ के करेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर हम उसको पीछे जो हमने वो नहर से बनी हुई है, उस नहर को हम पूरा अगर कवर्ड करते हैं, आगे उसे पूरा ब्लॉक करते हैं पक्का सीमेंटेड, और ये पानी सीधा हमारा जो है डिस्टर्ब ना हो। और उस व्यक्ति को हम जो ये पानी हमारा तोड़ रहा है अपने खेत के लिए, उसको हम गदेरे से जो है पानी दे सकते हैं। गदेरा बहुत दूर नहीं है। ये देखो गदेरे से मुश्किल से हमने जो है 10 से 15 मीटर का जो है 4 एमएम का प्लास्टिक का पाइप लगाना है। और उसकी व्यवस्था को, हमारा काम है उसकी व्यवस्था को बनाना। और जो हम उसकी व्यवस्था बनाएंगे तो वो फिर पानी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। भाई देखो पानी उसको भी चाहिए, उसकी भी खेती है ना। और उससे कमिटमेंट बाकायदा लेके 80 बनी लिखत बनी हुई है। तो ये जो नहर आपको दिख रही है, जो नहर है ना, इस नहर को ऊपर से हमने सीमेंट का पटाव डालना है इसको, कि ये इसमें कबाड़ ना पड़े एक, और वो उसको बंद ना कर पाए। और आगे जहाँ ये लास्ट दिख रहा है आपका, वहाँ पर जो है, जहाँ पे हमने भी थोड़ा सा मिट्टी लगा रखी, वहीं थोड़ा सा आगे पे हम और आगे भी उसको बंद कर सकते हैं, जहाँ से उसका खेत शुरू हो रहा है। और वहाँ से इसको ब्लॉक कर देना है पूरा सीमेंटेड, और ऊपर से पटाव डालना है कि ऊपर से भी कोई कबाड़ ना पड़े उसमें, और वो बंद ना कर पाए, और पानी सीधा जो है हमारे चैम्बर पे जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी। और बड़ा काम नहीं है मेरे ख्याल में, जो है जेई साहब साथ में हैं, इनको बता दिया गया है कि मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये का काम है कि उसको हम अपने पानी के जो स्रोत को जो है पूरा कवर कर दे, बंद कर दिया जाए, ऊपर से कवर किया जाए, और उसको जो है 4 एमएम का पाइप लगा के उसको पानी की व्यवस्था बनाई जाए। तो संभवतः पानी की समस्या होगी ही नहीं। और इसके बाद जो है इसके नीचे एक और स्रोत है जहाँ से पानी आता है आपका, चौंड, जहाँ से चौंड पानी आता है, वहाँ 50 का पाइप लगा हुआ है चौंड पानी आने के लिए चैम्बर तक। और चैम्बर से इन्होंने पता नहीं क्यों है 25 की लाइन दी है। अगर मोटी लाइन देते तो संभवतः नौघर भी जो है उसमें टेप हो जाता है, और नौगर भी पर्याप्त पानी आ जाता है। क्योंकि नौगर चौड़ में क्या है, एक हॉस्पिटल है, एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पानी गिरता रहता है, 2-4 परिवार वहाँ पे और हैं। तो अगर ये 25 की जगह जो है 40 का भी लाइन आती, और टैंक बनता ऊपर नौगर में, तो पूरा नौगर उससे लाभान्वित होता। पता नहीं क्यों ये जो, जबकि ठेकेदार भी नौगर के ही हैं, हमारे इंजीनियर साहब उसमें थे, तो लोग भाई ने उस पानी को लाया। ये परी इसमें लगातार जो है ठेकेदारी करता है। तो पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में। आखिर जो है, अगर उसमें 25 की जगह 40 का पाइप लग गया होता, पानी तो बहुत है वहाँ पर, पानी पर्याप्त है। और उसके बाद भी 50 का पाइप आ रहा है आपका चेम्बर पर, और 50 के चेम्बर के बाद जो है वहाँ कम से कम 60 एमएम का पानी गिर रहा है नीचे। तो उस पानी को क्यों गिराना है, उस पानी को उसमें टेप कर दो और प्रेशर उसका बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है उस खेत, एक तो खेत वाले की व्यवस्था बनानी है, और एक जो पानी वहाँ गिर रहा है उस पानी के लिए एक और वहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा चैम्बर बना के उसकी सुरक्षा करके, जब गधेरा आता है तो वो जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसको ऐसा अंडरग्राउंड वो बनाना चाहिए कि उसको चैम्बर बनाए, उसमें
अब फिर साइड से उसके बाहर से दीवार लगे, उसको कवर किया जाए कि उसमें फिर वो टूटे ना और डिस्टर्ब ना हो बार बार, क्योंकि गदेरा है तो भाई गदेरे जगह तो पानी बरसात में तो गदेरा बढ़ता है तो डिस्टर्ब होगा, और फिर डिस्टर्ब के साथ साथ फिर गदेरे का ही पानी हमें पीना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम उसको कवर्ड कर लें पूरा। कवर्ड करने से क्या होगा कि पानी भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारा चैम्बर टूटेगा नहीं, उसकी सुरक्षा भी हमें करनी होगी, और पानी भी हमें जो है साफ़ मिलेगा पीने के लिए। पानी वहाँ पर्याप्त है, और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 स्रोत वहाँ ऐसे हैं जिनको हम उसमें टेप कर सकते हैं, और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो उसमें बल्कि आप अगर पाइप और मोटर लगा सकते हैं तो लगा सकते हो, क्योंकि हम अगर उसमें 3-4 स्रोत टेप करेंगे तो पानी उसमें पर्याप्त है। और अब ये हम जो हैं मेरे साथ कोई और जाएगा ना जाए, लेकिन मैं जो है जाऊंगा नेक्स्ट वीक, और एक्शन साहब से मिलेंगे, एक्शन साहब से बात करेंगे, और एक्शन साहब से बात करने के बाद जो है जेई साहब को समझाएंगे कि वहाँ पे होना क्या है। वो पूरा जो है निरीक्षण करके आ गए हैं। पानी की कमी नहीं है, बस पानी को कैसे जो है वहाँ से लमगांव लाया जाए, ये बड़ा काम है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा काम भी नहीं है वो बहुत ऐसा काम भी नहीं है। अगर हम व्यवस्था की अभी बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 50,000 1 लाख में जो है वो व्यवस्था बहुत अच्छी बन सकती है फ़िलहाल के लिए। अब वो बरसात में डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए आपको थोड़ा बेहतर काम करना पड़ेगा। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि जहाँ से पानी वो आ रहा है, डिग्री कॉलेज वाला पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ भी पर्याप्त पानी है। उसके बाद भी एक और स्रोत है जो पानी गिर रहा है, उनसे अगर बात हो किसी खेत में पानी आ रहा है वो, तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि पानी गिर रहा है उनके किसी काम का तो है नहीं। और उसके बाद भी जो है 1-2 जगह और पानी है। तो मुझे लगता है कि जो हमने हमारा स्रोत है, अगर हमारे जो स्रोत का जो पानी है उस खेत वाले की हम ठीक से व्यवस्था बना पाएँ तो पानी डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो पानी चौंड आ रहा है उस पानी वहाँ पर्याप्त पानी है, वहाँ बल्कि उनको करना चाहिए। देखो ये वाला यहाँ से जो है चौंड पानी आ रहा है इस एरिया से, और वहाँ देखो बहुत पानी जो है बाहर गिर रहा है। तो जो पानी वहाँ गिर रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उस पानी को हमें जो है कैसे वहाँ पे उसको चैम्बर लगा करके या चैम्बर बना करके, या उसको पानी को जो है जो वेस्टेज जा रहा है उस पानी को हमने फिर जो है इस पानी से जोड़ना है, तो संभवतः पानी का प्रेशर भी अच्छा बन जाएगा, अब पानी भी पर्याप्त हो जाएगा। और जहाँ से नौगर वाला पानी आता है, ये चौंड वाला पानी आता है, वहाँ किसी का डिस्टर्बेंस भी नहीं है, वो सीधे गदेरे वो स्रोत ही गदेरे पे है तो स्रोत का पानी गदेरे पे, वहाँ किसी खेत वेत का डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और वो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो पानी चौंड आ रहा है उस पानी पे जो है लाइन 40 की जोड़नी चाहिए, 50 की जोड़ो उसमें लाइन मोटी अगर जुड़ेगी तो उससे नौगर भी उससे जो है पानी जा सकता है। नौगर में जो पानी की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने 25 की लाइन डाल यहाँ पे दी, स्रोत और भी आ जाए, 25 की मैं ये कह लाइन रहा था जो है थोड़ा सा ये लगा वहाँ के लिए भाई कम है। और 25 में तो जो आपका चौंड आपका हॉस्पिटल हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, वहाँ पे 2-4 परिवार हैं, उनको पानी जाता होगा तो उन्हीं के लिए पर्याप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा व्यवस्था बनाएंगे, और अगर व्यवस्था ये बन जाएगी, जय साहब साथ में थे, तो संभवतः ये काम जो है बेहतर हो सकता है। नौगर को भी पर्याप्त पानी मिल सकता है और लमगांव को भी पर्याप्त पानी मिल सकता है, और दोनों जगह जो है जो पानी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इसको हम सही ढंग से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि होगा ऐसे इम्प्लीमेंट, क्योंकि जय साहब जो है हमारे साथ आज दिन भर जो है पूरे गदेरे में पूरे कर रहे हैं, तो इसमें अवश्य जो है हमको सकारात्मक जो है काम मिलेगा।